अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एनईडी कंप्यूटर साइंस के हवाले से 2020 के जितने एमसीक्यूज आए थे 2020 के पास पेपर में, वो सारे के सारे हम करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, वो कहता है द डेसिमल नंबर 1000, ठीक है, व्हेन कन्वर्टेड टू बाइनरी इक्विवेलेंट विल बी। अच्छा, इसमें हमने एमसीक्यू समझे वो कहता है क्या, वो क्या ये रहा है कि हमने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। अब डेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। अब डेसिमल की जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास उसने दी हुई है। डेसिमल की वैल्यूज़ हमारे पास है 1000, यानी कि 1000। अभी डेसिमल को हमने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, हमने जो है ना इसको बाइनरी में जाके कन्वर्ट करना है। अब जब भी याद रहे कि हम जब भी डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, जब भी हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को बाइनरी में, तो हमेशा हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम 1000 को जो है ना 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। अब 1000 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और डिवाइड करने का भी एक मेथड होता है बेटा, वो आपने याद रखना है। वो मैं आपको साथ साथ बताना चला चाहता हूँ। जैसे कि मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 2 5 10 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे कौन सी वैल्यू हमारे पास बची है, हमारे पास 0, कोई भी वैल्यू नहीं बचे तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा इस तरह से। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, और जो 2 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू नहीं बची है तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा। अब जो भी वैल्यू बची थी यार वो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, अगर कोई भी ना बचे तो 0 लिख देते हैं। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2 आ जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, फिर 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, फिर 2 5 10 आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बची तो इसका मतलब 0 आ गया। इसके बाद बेटा फिर इसके बाद हम दोबारा इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 2 से 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 आ जाएगा, एक वाले बच्चे यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 3 6 आ जाएगा, उसके बाद 2 1 2 आ जाएगा, और कोई वैल्यू नहीं बची, यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हम भी इसको फिर सॉल्व करेंगे। 2 1 2 आ जाएगा, एक वैल्यू कैरी हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे एक वैल्यू बची है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, एक वैल्यू बची, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा तो एक वाली बच्चे यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा तो एक वाली बच्चे वहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हमने इसको रीअरेंज करके किस तरह से हमने लिखना होता है, किस फ्लो में चलना होता है। हमने बेटा ना यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना होता है, जहाँ से इसको लास्ट पर हमने मल्टीप्लाई किया होता है। यहाँ से लेकर हम ऊपर की तरफ हम जो है ना ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। लेट्स सपोज हम इसको किस तरह से करेंगे मैं को बताता हूँ। यहाँ पे जो है इसकी ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह से आएगा, यानी कि जो कि हमारे पास बाइनरी में आएगा, क्योंकि हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना 1 1 1 और 1 1 1 1 हमारे पास जो है 5 बार है, 1 2 3 4 और 5 बार 1 लिख दिया हमने। उसके बाद 0 एक आ रहा है, 0 को हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना 1 आ रहा है, 1 के बाद 3 बार से हमारे पास जीरोस आ रहे हैं। अब मुझे बताएं ये जो रिजल्ट हमारा आया है ये चारों ऑप्शन में कहाँ पर मौजूद है। अगर मैं अल्फ़ा ऑप्शन को देखूँ तो अल्फ़ा में ये मौजूद है, अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे वो कह रहा है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ अ बेस हो। अच्छा याद रहे, जब हेक्साडेसिमल की जो सिस्टम की बेस होती है वो हमारे पास 16 होती है, तो 140 इज़ द राइट आंसर। अच्छा अब याद रहेगा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उनकी क्या बेस होती है। जो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उनकी बेस हमेशा याद रहे हमारे पास 2 होती है, और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं उनकी बेस भी याद रहे हमारे पास वो 10 होती है, और जो हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं उनकी बेटा अपने याद रहे कि उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो 8 होती है। तो ये हमारे पास जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास नंबर सिस्टम की वैल्यूज़, तो आपने याद रखनी है। बाइनरी नंबर सिस्टम की हमारे पास 2 होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम की हमारे पास 10 होती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की हमारे पास 8 होती है, ये अपने याद रखना है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो हमारे बेस होती है ना, जो बेस होती है वो 16 होती है। इस तरह से बेटा ये अपने बाकी के भी नंबर सिस्टम की भी बेस आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमसे ऊपर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे वो कहता है कि द टू कम्प्लीमेंट इन बाइनरी सिस्टम इज़ यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग। अच्छा वो टू कम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, टू कम्प्लीमेंट इन बाइनरी सिस्टम वो किस पर जो है एक्सप्रेस करेगा। अगर अल्फ़ा को देखें वो कहता है पॉजिटिव नंबर्स, अच्छा टू कम्प्लीमेंट है तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर पर बेस नहीं करेगा। अब वो बीटा में कहता है नेगेटिव नंबर्स, अब टू कम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब सिर्फ वो सिर्फ, और वो भी बाइनरी सिस्टम के, तो नेगेटिव नंबर पर सिर्फ बेस नहीं करेगा। अच्छा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, बिल्कुल बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स में ये जो है ना एक्सप्रेस करेगा, ये आपने याद रखना है। 40 द राइट आंसर है। नेक्स्ट हम उसको पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास बेटा आ रहा है वो जिसमें ये कहता है वो
Which of the following techniques is are used in binary system to transform subtraction into addition? अच्छा, ट्रांसफॉर्म हमने करना है बाइनरी सिस्टम में सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन में, तो वो कहता है कौन सी टेक्निक यूज़ होगी। मुझे पता है अल्फा में वो कह रहा है वंस कम्प्लीमेंट, वंस कम्प्लीमेंट कह रहा है, वंस कम्प्लीमेंट तो नहीं यूज़ होती है। अच्छा, बीटा में वो कह रहा है टूज कम्प्लीमेंट्स, बिल्कुल टूज कम्प्लीमेंट्स में यही हमारे पास जो है ना ट्रांसफॉर्म हो सकता है बाइनरी सिस्टम में सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन, ये अपने याद रखना है। इसलिए बीटा इज़ द राइट आंसर है और चार्ली और जो डेल्टा है वो हमारे पास रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं, वो कहता है हाउ मेनी मिनिमम बिट्स आर सफिशिएंट टू इनकोड ऑल द अल्फ़ाबेट्स। अच्छा, कितने मिनिमम बिट्स होंगे जो सफिशिएंट हैं इनकोड कर सकते हैं वो तमाम अल्फ़ाबेट्स को 0 से लेकर 9 तक। तो आपने हमेशा याद रखना है वो हमारे पास मिनिमम जो है ना वो 7 होते हैं, मिनिमम हमारे पास 7 होते हैं। जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो बेशक जितनी मर्जी हो, लेकिन उसने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहली स्टेप में वो पूछ रहा है मिनिमम बिट्स को, तो वो हमारे पास 7 होते हैं। नेक्स्ट हम उसको बेटा हम मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको हमारे पास आ रहा है जिसमें वो ये कहता है कि द रिजल्ट ऑफ, वो कहता है वो द रिजल्ट ऑफ ट्रंकेटिंग द डेसिमल नंबर्स। अच्छा, ट्रंकेटिंग का मतलब क्या है? ट्रंकेटिंग का मतलब ये होता है कि विदाउट डेसिमल्स, ठीक है, विदाउट डेसिमल नंबर्स। तो आपने याद रखना है। अब इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, क्वेश्चन क्या था, वो कहता है रिजल्ट, हमें रिजल्ट बताएं ट्रंकेटिंग का जिसमें डेसिमल्स नहीं इंक्लूड होते हैं, ट्रंकेटिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो -22.56 में 0.56 जो है वो हमारे पास जो है इसको इंक्लूड नहीं होगा, -22 होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने डेसिमल्स नंबर्स के बगैर वाली वैल्यूज़ को हमने उसको जो है रिजल्ट में लेकर आना है। तो इसका मतलब अल्फ़ा में ये मौजूद है -22, तो अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को बेटा हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आ रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स दैट हैज़ सम मीनिंग इज एज अ यूनिट इज़ नोन एज अ। हमें अच्छा याद रहे कि जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मिलकर एक फील्ड बनाते हैं जो कि डेल्टा में मौजूद है, इसलिए डेल्टा इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को बेटा हम मूव करते हैं जिसमें वो ये कह रहा है कि द मैक्सिमम डिफरेंट नंबर्स आ 16 बिट बाइनरी सिग्नल कैन रिप्रेजेंट। अच्छा, द मैक्सिमम डिफरेंट नंबर्स में अगर 16 बिट बाइनरी सिग्नल को हम देखें तो 16 बिट बाइनरी सिग्नल में हमेशा याद रहें कि कौन सी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये वाली जो डेल्टा में मौजूद है 65,535, ये वाली वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है ये बिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 16 बिट में वो इतनी वैल्यूज़ को जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमसे को पर हम मूव करते हैं जिसमें वही कहते हैं कि द अनसाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी कोड। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, वो कहता है द अनसाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी कोड। इसमें बेसिकली वो कह ये रहा है कि हम आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी को किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, याद रहे कि जब भी हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो हम करते क्या, फॉर्मूला कौन सा लगता है? इसमें फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से लगता है कि हमने जितनी भी वैल्यूज़ दी गई होती हैं, अगर मैं इस वैल्यूज़ को काउंट करूँ, ये हमारे पास काउंट कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये टोटल हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं। जितनी वैल्यूज़ हों आपके पास उन सबको आपने जो है ना सम करना है और हर एक वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और उसके लास्ट में उसके पावर्स भी लगानी है। मैं आपको ना एक फॉर्मूले के तहत इसको जो है ना सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने क्या करना है, हर एक वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस का साइन भी लगाना है और लास्ट में हमने पावर्स को भी लास्ट टू एंड लास्ट से लेकर स्टार तक हमने उसको रेंज करना है। तो किस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को पकड़ेंगे, पहली वाली वैल्यू को पकड़ेंगे, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी वैल्यू को पकड़ेंगे, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में सम का साइन लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हर वैल्यू को हम जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। हर वैल्यू को हम 2 से जो है मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इसी तरह से 3 बार हमारे पास नेक्स्ट 0 आ रहे हैं, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस तरह से। उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास जो है 1 रह गया, 2 1 रह गया, उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये देखें मैंने हर वैल्यू को जो है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि पावर्स को अरेंज करना होता है। अब पावर्स को हमने लास्ट से लेकर स्टार तक लेकर जाना होता है। और किसके ऊपर पावर्स आती है, पावर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो जो आपका जो डेसिमल नंबर होता है, मैंने कहा सॉरी डेसिमल नहीं, आपका जो नंबर सिस्टम का वैल्यू होती है। अब आप कन्वर्ट कर रहे हैं अभी बाइनरी से डेसिमल में, तो बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर आगे जाके आप हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो फिर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ ही पावर की वैल्यू आती है, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें हम आप मल्टीप्लाई 2 के साथ कर रहे हैं तो 2 के ऊपर ही पावर की वैल्यूज आएंगे। ये रूल है आपके नंबर सिस्टम को सॉल्व करने का। अब यहाँ पर हम 2 के ऊपर 0 लगाएंगे, 0 से हम जो है पावर की वैल्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 4 5 6
और ये 7। अच्छा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इसको सम करेंगे। अब मुझे बताएं कि जब हम 2 को 7 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 128 आएगा, इसी तरह नहीं है ना। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 0 बल्कि 0 को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, यानी कि 0 को हम यहाँ पर चलने लिख लेते हैं। उसके बाद हम 2 को जो है ऊपर 2 पावर 6 लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम उसको यहाँ पर इसको ना नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब हम 1 को यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं, और 2 को मुझे बताएं 2 को जब हम जो है ना 5 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, इसी तरह ही है ना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, देन इसको एज इट इज हम लिख लेते हैं, ठीक है, एज इट इज हम लिख लेते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4, इसी तरह से। उसके बाद फिर प्लस हम कर देते हैं 0 को, इसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं 2 पावर 3 करके। उसके बाद फिर इसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं 2 इंटू 2 पावर 2, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 1 को हम एज इट इज लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 तो हमारे पास 2 आएगा। अच्छा, प्लस का साइन आ गया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है 2 पावर 0 है। और जब भी हमारे पास जब भी ऐसा होता है कि जब भी जो है आपके एक वैल्यू के ऊपर जो पावर अगर 0 आ जाती है ना, तो उसका आंसर हमारे पास 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 होगा तो 1 इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम ओवरऑल इसको रिजॉल्व करते हैं, ओवरऑल सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 128 आ जाएगा। उसके बाद जब 0 टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ये हम नहीं लिखते हैं। उसके बाद हम प्लस आगे आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 1 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। उसके बाद फिर 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा ओवरऑल। इसके बाद फिर हम 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ओवरऑल 0 हो जाएगा। फिर 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास +1 आ गया। ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 163 आएगा। इस तरह से बेटा हमने जो है ना, ये जब भी कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल, तो ये वाला मेथड जो है फॉलो होता है। इसमें होता क्या है कि जितनी भी आपके पास जो है ना वैल्यूज़ आती हैं, उनको आपने हर एक वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, और बीच में हर वैल्यू के बाद आपने प्लस का साइन लगाना होता है। उसके बाद लास्ट में जाके जिसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 16 हो, उसके ऊपर पावर आपकी आती है, और पावर हमेशा लास्ट से जो है स्टार तक जाती है। फिर उसके बाद है ना अपने फर्दर उसको सॉल्व करके ओवरऑल जो इसका रिजल्ट निकालना होता है। ओवरऑल जो इसका रिजल्ट निकला है वो 163 निकला है। 4 ऑप्शन में हम देखेंगे तो 40 में हमारे पास मौजूद है, सो 40 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास आ रहा है, वो कहता है कि द डेसिमल नंबर 157 इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल नंबर। अच्छा, अब ना इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि डेसिमल को हम इसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। अब याद रहे, जब भी हम डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, तो हम हमेशा इसको 16 से डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। हम हमेशा इसको 16 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज कि हमने क्या करना है कि 16 से जो है वो डिवाइड करना है, और किसको करना है, हमने 157 को डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, अगर तो मैं 16 को 9 से डिवाइड करूँ, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 144 आता है, ठीक है। अब 157 को जब माइनस करेंगे 144, जब हम 157 को हम माइनस करेंगे 144 से, तो हमारे पास जो है ये 13 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर मुझे बताएं कि जब हमने 9 से उसको डिवाइड किया तो जो हमारे पास जो रिमेनिंग जो वैल्यूज़ बचती है वो कितनी है, वो 13 है, जिसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है बिल्कुल। अब हम इसको जो है फाइनल जो रिजल्ट है वो किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि डेसिमल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल में। ऐसा ही है ना, डेसिमल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें कि अब ना हम इसको जो फाइनल जो आपका रिजल्ट आया था उससे लेकर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर 913 इसका जो है रिजल्ट आएगा। अब हेक्साडेसिमल के अंदर आपने याद रखना है कि हम जो है ना हेक्साडेसिमल के अंदर जो 10 है उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ए के साथ, और जो 11 होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बी के साथ, जो 12 होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सी के साथ, और जो 13 होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ, और जो 14 होता है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ई के साथ, और जो हमारे पास फर्दर 15 होता है उसको हम रिजल्ट जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एफ के साथ। अब मुझे बताएं यहाँ पर 13 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो 13 आ रहा है ना, तो 13 किसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, वो डी के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब जो फाइनल इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 9D आएगा। तो ये 9D आप देखें 4 ऑप्शन में कहाँ पर मौजूद है, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 9D 4 ऑप्शन में से ये बीटा में मौजूद है, सो बीटा इज़ द राइट आंसर है। जब भी आपने डेसिमल को कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में, तो फिर बेटा आपने 16 के साथ उसको डिवाइड करना है, और डेसिमल नंबर की आपको वैल्यूज़ दी गई होंगी।
बाज़ ख़त आपको अगर क्वेश्चन समझने में कन्फ्यूजन हो तो फिर बेटा मैं आपको आसान एक ट्रिक बताता हूँ। लेट्स सपोज ना कुछ इस तरह से ट्रिकी किस्म का वो आपको एमसीक्यू दे देता है जिसमें आपको नहीं समझ लग रहा होता, जैसे इसमें नहीं लग रहा हो या कोई एमसीक्यू ना समझ लग रहा हो कि हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, जिसके साथ वैल्यू दी गई होगी ना, समझ जाना कि उससे ही कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है। ठीक है, समझ जाना उसके से ही कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर डेसिमल नंबर के साथ आपको वैल्यू दी गई है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल नंबर से ही कन्वर्जन स्टार्ट होगी। आगे किसके साथ उसने कन्वर्जन की हुई है? हेक्साडेसिमल के साथ, क्योंकि मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। आगे जाके एमसी को इस तरह से आएंगे, फिर हम इसको फर्दर देखेंगे। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसी को मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसी को हमारे पास आ रहा है, वो कहता है द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, वो कहता है द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल सिस्टम एज। अच्छा, यहाँ पर ना पहले क्वेश्चन के पहले जो है ना, पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं। वो कहता है कि बेस ऑफ हेक्साडेसिमल सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल सिस्टम एज, यानी कि वो जो बेस पूछ रहा है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम की, तो वो हमारे पास 16 होती है। अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो चारों के चारों ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करें तो 16 बेस नहीं निकल रही है। इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। ये आपका पास पेपर एमसीक्यू आया हुआ था। इस तरह से भी जो है ना केस बन जाते हैं कि एमसीक्यू को इस तरह से आ जाता है जिसके चार ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होते हैं, तो वो आपका जो है बाय आपका यानी कि उसको जो है चांस आपको एक एमसीक्यू जो है ना, एक एमसीक्यू का नंबर आपको मिल जाता है, जो कि आपको नाम प्रोवाइड किया जाता है आपके एंटी एग्जाम जो हो रहा था उसकी बेस पर, वो भी आपको एक नंबर ना एक्स्ट्रा दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू को हम मूव करते हैं। सो इसका राइट आंसर हमारे पास 16 है। नेक्स्ट एमसीक्यू को हम मूव करते हैं जिसमें वो कहता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। ठीक है, 011 00 और 111, 3 बार यहाँ पे 1 आएगा। ये हमारा ओवरऑल इसकी वैल्यू है। जो कहता है कि द मनी कोडेड डेसिमल कोड 011000111 इज इक्वल टू डेसिमल डिजिट कोड। ठीक है, अच्छा इस एमसीक्यू को पहले समझे। इस एमसीक्यू को पहले बेटा आप समझे कहता क्या है। वो कहता है द बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि वो बीसीडी की बात कर रहा है। आपने चैप्टर फर्स्ट डे कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 3 में आपने ये सारे पढ़े थे, बीसीडी ईबीसीडी आईसी, इस तरह करके आपने सारे पढ़े हुए थे। उसमें बीसीडी की जो बिट की रेंज होती थी वो कितनी होती थी? ये बेटा वो 4 बिट की तक की रेंज होती थी। अब यहाँ पर ना, अब जितनी भी वैल्यूज उसने दी हुई है मैं उसको सेपरेट करके लिख लेता हूँ, जो कि हमारे पास है 0 1100 और 111, टोटल ये 8 वैल्यूज़ हैं। हम इसको 8 बिट कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसने क्वेश्चन क्या कहा हुआ, क्वेश्चन समझे, वो कहता है बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड इज इक्वल टू डेसिमल डिजिट कोड। मेन वाली केस में कन्वर्जन नहीं आ रही है, वो किस तरह से होगी? अब यहाँ पर बीसीडी है ना, तो मेन वाली है कि हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और हम उसको डायरेक्टली 8 वैल्यूज़ को तो आपस में 8 बिट को तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, बल्कि हम इसके दो हिस्से बनाएंगे। पहला हिस्सा इसका बनेगा हमारे पास जो कि ये होगा, पहला हिस्सा हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ बनेंगे और दूसरा हिस्सा हमारे पास ये वैल्यूज़ बनेंगे। फिर फर्दर हम इसको बाइनरी कोडेड डेसिमल के जो है फॉर्मूलाज के तहत इसको हम सॉल्व करेंगे और फाइनल हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आएगा, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। मीनवाइल के पहला हिस्सा हमारे पास ये बनेगा, पहला जो हिस्सा होगा उसका हमारे पास ये बनेगा 0 11 0, ये पहला हिस्सा हो गया, और हमारे पास 0 1 1 1 ये इसका दूसरा हिस्सा हो गया। अब पहले हिस्से को हम फर्दर अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरे हिस्से को हम जो है ना, चूँकि 4 बिट तक रेंज से तो हमने दो हिस्से बना दिए हैं, अब दूसरे हिस्से को हम जो है ना अलग से सॉल्व करेंगे। फिर देन दोनों में जो रिजल्ट आएगा उसको हम सम करेंगे, और जब हम सम करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास जो है उसका रिजल्ट आ जाएगा, और हम चारों ऑप्शन में देखेंगे कौन सा राइट होगा, उसमें हम टिक लगा देंगे। सबसे पहले बेटा पहले इसके हिस्से को हम सॉल्व करते हैं, जो कि वैल्यूज़ हमारे पास है 0, हमारे पास जो है वो है 0 1 1 0। अच्छा, इसको हमें सॉल्व करना है और किस फॉर्मेट में सॉल्व करना है? बाइनरी जो बाइनरी से कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, अब ये बाइनरी के अंदर है, हमने डेसिमल में इसको अब कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि बाइनरी के अंदर ये मेरे पास मौजूद है 0 1 1, ठीक है 1 1 0। ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट किस में करना है? हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में? हमने कन्वर्ट करना है इसको, हमने जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और ये मेरे पास बाइनरी के अंदर मौजूद है, कई बाइनरी के अंदर हमारे पास मौजूद है। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? बिल्कुल सिंपल मेथड है कि हर एक वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में हम सम का प्लस का साइन लगाएंगे, और लास्ट में हम जो है ना इसकी पावर्स को अरेंज करेंगे लास्ट टू स्टार्ट से, और फाइनल हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ।
इस तरह से बेटा ये मैंने आपको पहले हिस्से का जो रिजल्ट हमारे पास निकला है वो 6 निकला है। इसी तरह से हम सेकंड हिस्से को भी सॉल्व करेंगे। वो जो कि हमारे पास वैल्यू है उसकी बन रही है, वो बन रही है 0111, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है कि बाइनरी से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये अब हमारे पास जो है बाइनरी में हमारे पास जो है ना मौजूद है, बाइनरी भी ये हमारे पास जो है मौजूद है। हमने इसको अब कन्वर्ट किस में करना है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे पहले हिस्से को हमने कन्वर्ट किया, उसकी जो रिजल्ट निकला है वो हमारे पास निकला है, वो कितना निकला है, वो हमारे पास 6 निकल गया। अब हमें सेकंड हिस्से को सॉल्व कर रहे हैं, इसको भी हमने जो है ना डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको हम देखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं इसका रिजल्ट हमारे पास क्या निकलेगा। जी बेटा ये सेकंड हिस्से का हमारे पास रिजल्ट 7 निकला है। 7 निकल के अच्छा, अब यहाँ पर हमने दोनों हिस्से के रिजल्ट निकाल लिए हैं। इसको हम अब अपने आपस में प्लस करना है। अब पहले का रिजल्ट निकला था वो 6 निकला था, इसी तरह इन्हें पहले का रिजल्ट क्या निकला है, 6 निकला है, और सेकंड का 7 निकला है। इसको हम आपस में भी जब इसको हम जो है आप इस आपस में बल्कि सामने करेंगे, हम इकट्ठा करके बस अरेंज कर देंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे, सामने करेंगे इकट्ठा करके बस लिख देंगे। तो इकट्ठा करके हमने इसको लिख दिया, आपस में कंबाइन कर दिया तो 67 बना है। 67 बना तो जो कि 40 मेरे पास मौजूद है, तो इसको हम इस तरह से हम इसको बेटा सोल्व करते हैं। ये मैटर है सोल्व करने का, अब फुली मैटर मैंने को बता दिया है। अदरवाइज ये डायरेक्टली मैं आपको इसका आंसर भी बता सकता था, लेकिन इसको सोल्व किस तरह से करना है वो मैंने को बता दिया है। मी वाइल कभी भी इस तरह से आपको पूछे, या तो आप BCD में पूछ ले, ABCD IC में पूछ ले, बेटा इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। अब ABCD IC में अलग मैथड है, लेकिन PCD में मैंने को सोल्व करने का मैथड बता दिया है, जिसमें 4 बिट तक की हमारे पास जो है वो रेंज होती है, 4 बिट तक। तो हमने ना उसको क्या करना है, अगर 8 वैल्यूज़ होंगी, अगर तो 4 वैल्यूज़ है तो वो कोई मसला ही नहीं है, उसको हम जो है ना बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके सोल्व करके रिजल्ट निकालेंगे। अगर तो दो हिस्से, अगर वो 8 वैल्यूज़ होंगे, दो हिस्से करेंगे, और दोनों हिस्से का रिजल्ट आएगा उसको आपस में कंबाइन कर देंगे, प्लस नहीं करेंगे बल्कि कंबाइन कर देंगे, और उसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो हम 4 ऑप्शन में देखेंगे। और अब अगर हमने इसको सॉल्व किया तो बेटा इसका 40 हमारे पास राइट आंसर है, 40 में हमारे पास मौजूद है 6 7, तो इसका जो 40 है वो हमारे पास राइट आंसर है। अब इस तरह से बेटा इसको हमने सॉल्व करना है, इस तरह के एमसीक्यू को। नेक्स्ट एमसीक्यू को मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, वो कहता क्या है, वो कहता है हमारे पास द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ E3 E8। अच्छा इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, अब मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक में मैंने को ये कहा था, अगर ना समझ लग रही हो कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बड़ा ही इसका आसान मेथड है। आसान किस तरह से कि बेटा आपने देखना है कि किसके साथ वैल्यूज़ उसने दी हुई है। इसमें आप देखें कि उसने हेक्साडेसिमल नंबर के साथ वैल्यूज़ दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने हेक्सा को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि हेक्सा को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बेटा वही हम क्या करते हैं कि इसको हर एक वैल्यू को आपस में हम सम करेंगे, सम करने के बाद लास्ट में हम पावर्स को अरेंज करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो फाइनल है वो इसका रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले तो हम ये वाली वैल्यू को अरेंज करेंगे। हमने करना क्या है, इस पूरे जो है क्वेश्चन में हमने हेक्सा को कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। जब भी हम हेक्सा डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर के साथ, तो हम हमेशा जो है ना इसका मेथड लगाते हैं, कौन सा, कि जिसमें हम 16 के साथ हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में हम जो हर वैल्यू के बाद प्लस का साइन लगाते हैं, पावर्स को अरेंज करते हैं, देन ओवरऑल इसको सॉल्व करते हैं, देन फाइनल हमारे पास रिजल्ट निकल आता है। अच्छा यहाँ पर अब हेक्साडेसिमल नंबर की हम वैल्यू को ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जो है 3E8 आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर में हम जो है ना अगर 9 से ग्रेटर नंबर्स हैं तो उसको हम ना जो अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखते हैं। अब ई को हम देखते हैं कि वो किसके अंदर आता है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर देखूँ तो 10 हमारे पास जो है ए को कंसिडर किया जाता था, ए से रिप्रेजेंट किया जाता था। 11 हमारे पास जो है बी से रिप्रेजेंट किया जाता था, और 12 हमारे पास जो है वो सी से रिप्रेजेंट किया जाता था, और 13 जो है हमारे पास वो डी से रिप्रेजेंट किया जाता था, 14 जो है हमारे पास वो एफ से रिप्रेजेंट किया जाता था, यानी कि सॉरी ई से किया जाता था, और जो 15 है वो हमारे पास जो है एफ से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब यहाँ पर देखें ना कि जो ई है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो 14 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मीनवाइल के हेक्साडेसिमल नंबर की जो ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास वो है 3148। अब हमने इसको सॉल्व करना है।
3 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। उसके बाद बेटा हमारे पास ना अब 14 जो है ई की जगह पर है। ई का ई हमारे पास अलग से एक वैल्यू थी, उसको हमने रीअरेंज किया, उसकी असल वैल्यू लिखी वो 14 थी। तो इसका मतलब यह है कि हम ओवरऑल 14 को ही मल्टीप्लाई करेंगे फिर 16 के साथ, अलग अलग सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि ई हमारे पास एक वैल्यू थी ना, ई वैल्यू थी, उसको हमने रीअरेंज किया तो वो हमारे पास 14 थी, तो 14 को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम सम करेंगे और 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर पावर्स को हम लास्ट से लेकर स्टार तक अरेंज करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा, पावर किसके साथ डलती है? याद रहे कि जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसके साथ हमेशा पावर डलती है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 16 हो। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। जब हम बेटा उसको हम ओवरऑल अब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा हम 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 256 बेटा इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है 14 ज़रब 16 इसी तरह से एज इट इज़ लिख देंगे और उसके बाद फिर हम 8 को एज इट इज़ और मल्टीप्लाई करेंगे 16। अच्छा, मुझे बताएं, जब भी हमारे पास कोई भी वैल्यू उसकी पावर 0 आ जाए तो उसका रिजल्ट निकलता है 1, उसकी जो रिजल्ट निकलता है वो 1 निकलता है। इसको भी हम फर्दर सॉल्व करेंगे जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 250 से के 60 के साथ। उसके बाद फिर वैल्यू आएगी, उसको हम लिख MCQ 13 का हमारे पास जो राइट आंसर है वो हमारे पास बीटा है, बीटा 1000 में। ठीक है, नेक्स्ट MCQ पर मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है जिसमें वो कहता है कि EBCDIC रेफर टू। अच्छा, अब ये एब्रीविएशन पूछ रहा है EBCDIC की। अब बेटा आपने याद रखना है फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में, सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस में जितनी भी एब्रीविएशन है ना आपकी वो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से भी NAD के अंदर आपके MCQs आ जाते हैं। अब इसकी एब्रीविएशन फुल क्या होती है? वो होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये इसकी फुल जो है ना एब्रीवेशन है। अब यहाँ पर इसमें अगर 4 ऑप्शन को देखें तो जो सबसे ज़्यादा जो यानी कि सूट कर रही है वो हमारे पास डेल्टा में मौजूद है आपकी एब्रीवेशन, कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो फुल होती है वो क्या होती है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है वो डेल्टा में मौजूद है, क्या कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेल्टा इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट हमसे को ऊपर बेटा हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को हमारे पास है वो कहता है कि EBCDIC वाज डेवलप्ड बाय। अब जो EBCDIC है उसको किसने डेवलप किया था? याद रहे कि उसको IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM ने इसको जो है वो डेवलप किया था। नेक्स्ट हमसे को ऊपर मूव करते हैं जिसमें वो कहता है नंबर 8E इज रिटन इन। बताएं मुझे कि 8 और E जो स्पेशल कैरेक्टर के साथ हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो किस में करते हैं? हम ऑक्टल में करते हैं, बाइनरी में करते हैं, डेसिमल में करते हैं या हेक्साडेसिमल में करते हैं? बेटा याद है कि वो हम हेक्साडेसिमल में उसको हम करते हैं कन्वर्ट या स्पेशल कैरेक्टर के साथ उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वैल्यू को। ठीक है, जिसमें हमारे पास 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं A के साथ, जिसमें हम 11 को रिप्रेजेंट करते हैं B के साथ, जिसमें हम 12 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं C के साथ, 13 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं D के साथ, 14 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं E के साथ और हम जो 15 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं F के साथ। ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को मेरे पास आ रहा है जिसमें वो कहता है नंबर ABC इन हेक्साडेसिमल सिस्टम इज इक्विवेलेंट इन विच नंबर इन डेसिमल सिस्टम। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझें, मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो वो एक क्वेश्चन मुझे नहीं समझ लग रहा। वो बड़ी उसने खिचड़ी डाली। कैसे? द नंबर ABC इन हेक्साडेसिमल सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू विच नंबर इन डेसिमल सिस्टम। वो कहता है डेसिमल नंबर सिस्टम के किस नंबर पर इक्विवेलेंट होगा। अब हम इसको समझते हैं असल फॉर्मेट में कि वो कह ये रहा है कि आपने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को किस में? डेसिमल नंबर में। ऐसे ही है ना। अब हम क्या करते हैं कि हेक्साडेसिमल की उसने हमें वैल्यूज़ दी है, वो कितनी दी है? उसने A और B और C हमें दी है, उसको वो कह रहा है कि कन्वर्ट करो डेसिमल सिस्टम में। अब मुझे बताएं हम इसको फुल फॉर्मेट में ना लिख लें। A की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 10 होती है। B की वो क्या होती है? हमारे पास वो क्या होती है? 11 होती है। C की क्या होती है? वो हमारे पास 12 होती है। ऐसे ही है ना। अब उसको हम क्या करेंगे? इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब हेक्सा को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसा फॉर्मूला लगता है? हम इसमें प्लस का साइन बीच में डालते हैं। ऐसे ही है ना, हम प्लस का बीच में साइन डालते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ
साथ और हम क्या करेंगे प्लस का साइन डालेंगे। अच्छा 1 को क्यों नहीं हमने अलग से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक एलिमेंट था, एक एलिमेंट था, एक एक हमारे पास पूरा एक वैल्यू थी, एक हमारे पास जो नंबर था, इसलिए हमने उसके वो जो नंबर आया वो 10 आया, तो इसलिए हमने 10 को यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर ए भी लिख सकते थे 10 की जगह, लेकिन नहीं, हमने इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन बेस में लेके जाना है, तो इसको हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे। 10 को मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैं 11 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उसके बाद मैं जो है 12 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, और लास्ट में जो है मैं क्या करूँगा, लास्ट में जो है मैं इसकी जो है पावर की वैल्यूज़ भी लिख दूँगा। लेकिन हमने ऑप्शन को देखना है। अब ऑप्शन में हमने सारा लिख लिया, हमने सारा फॉर्मेट कर लिया है इसका, ऑप्शन हम साथ साथ देखते चले जाएंगे। अब ऑप्शन में पहले ऑप्शन को अगर हम अल्फ़ा को देखें तो उसमें हमें क्या दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि 10 को उसने मल्टीप्लाई किया हुआ 256 से, फिर प्लस का साइन डाला, 11 को मल्टीप्लाई किया फिर 16 के साथ और प्लस किया उसने 12। ठीक है, ऐसा ही है ना। अब इसका मतलब ये है कि हमने इसको मजीद सॉल्व करना है, तो लास्ट में पावर्स की वैल्यूज डालेंगे हम, 0 यहाँ पर डालेंगे, 1 यहाँ पर डालेंगे, 2 यहाँ पर डालेंगे, ऐसे ही है ना। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद, यानी कि हम क्या करेंगे 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब 16 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 256, ऐसे ही है ना। उसके बाद फिर प्लस का साइन डालेंगे, 11 को यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद फिर इसी तरह से हम 16 को यहाँ पर लिख देंगे, फिर 12 को हम यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद 16 गया। अब किसी भी वैल्यू को अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर 1 आता है, उसका आंसर 1 आता है, ऐसा ही है ना। फिर हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, 10 को हम ज़रब देंगे 256 के साथ, फिर प्लस डालेंगे, उसके बाद 11 को ज़रब देंगे हम 16 के साथ, फिर हम 12 को ज़रब अगर देते हैं 1 के साथ तो आंसर इसका 1 आता है। अब मुझे बताएं, अब इसको फिर ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस में वो क्या फॉर्मेट आया हुआ है। उस अगर अल्फ़ा को देखें वो कहता है 10 को उसने ज़रब दिया 256 के साथ पे प्लस किया, उसने 11 को ज़रब दिया 16 के साथ पे प्लस किया 12। अच्छा बताएं कि क्या हमारा आंसर मैच कर गया है अल्फ़ा के साथ? बिल्कुल मैच कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये इस तरह से बेटा आपने ना जब भी बेटा ये एक चीज़ याद रखें, आपको कुछ स्टेटमेंट ना समझ लगे क्वेश्चन के, लेकिन समझ लग रहा हो कि इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, कन्वर्जन की बात कर रहा है, हमेशा याद रहे कि अगर तो देखें किस नंबर सिस्टम के साथ उसने वैल्यूज़ दी हुई है और किस नंबर सिस्टम के साथ उसने वैल्यूज़ नहीं दी हुई है। जिसके साथ दी हुई है मतलब कि उससे कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है, और जिसके साथ नहीं उस नंबर सिस्टम के साथ वैल्यूज़ दी हुई है उसके साथ उसने कन्वर्जन करनी है। ठीक है, ये अपने बस इसको ना इस तरह से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना और सोल्व करना, फिर आपको ये देखें फुल फाइनल आपका रिजल्ट निकला है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट आंसर के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट आंसर को हमारे पास आ रहा है जिसमें वो ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर। अब उसने यहाँ पर बाइनरी नंबर की वैल्यूज़ दी हुई है इन हेक्सा सिस्टम इज़। अच्छा जी, अब इसमें हमने करना क्या है, अब इसमें हमने इसको सोल्व करना है किस तरह से। वो कहता है कि बाइनरी को कन्वर्ट करो इसमें हेक्सा के अंदर, हेक्सा डेसिमल के अंदर। बाइनरी को हमने कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में, ना कि हमने हेक्सा को कन्वर्ट करना है बाइनरी में या हेक्सा को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। हमने बाइनरी को अब कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में। जब भी बाइनरी को कन्वर्ट किया जाता है हेक्सा डेसिमल के अंदर तो जितनी भी वैल्यूज़ दी गई होती हैं उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, और हर वैल्यू के बाद प्लस का साइन डालना होता है, पावर्स को हमने लास्ट में अरेंज करना होता है, दैन उसका फुल फाइनल रिजल्ट हमने निकालना होता है। ऐसे ही होता है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये बेटा अब इसको जब अपने ओवरऑल फन है हमने जब सम किया तो रिजल्ट निकला 79। ठीक हो गया, 17 हमारे पास जो है इसका रिजल्ट निकला। तो हम देखेंगे 4 ऑप्शन में कहाँ मौजूद है, तो वो हमारे पास 40 में मौजूद है, जो 40 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर को हम मूव करते हैं। इस तरह से बेटा आपने ना ये पहले ये देख लेना होता है कि कन्वर्जन कहाँ से कहाँ तक हो रही है। अब बाइनरी से एग्जाम में कन्वर्ट हो रही थी, फॉर्मूला लगा हमने, देन उसको हमने सॉल्व किया, फाइनल हमारे पास रिजल्ट निकला 79 जो कि 40 में मौजूद है। सो 40 द राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर को बेटा हम मूव करते हैं। वो कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी represented by using ABCDIC कोड। अच्छा ABCDIC कोड में कितने को नंबर्स मैक्सिमम होते हैं, वो हमारे पास कितने होते हैं 256 तक होते हैं। ये आपने डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम को मूव करते हैं जिसमें वो कहता है हमारे पास
नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा हमारे पास आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और बड़ा ही इसमें कंसेप्ट है, बहुत बड़ा, ठीक है। उसको अपने बड़े अच्छे तरीके से एमसीक्यू को देखना है। वो कहता है ये कहता है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ साइंड बाइनरी कोड, ठीक है। उसने वैल्यू दे दी है साइंड बाइनरी कोड की। अच्छा एमसीक्यू को समझे, वो कहता क्या है कि इसमें करनी तो कन्वर्जन ही है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करनी है, लेकिन उसने साइंड बाइनरी का नाम जो है ना यूज़ किया है। इसका क्या मतलब है? अच्छा साइंड बाइनरी जब भी आ जाए ना, तो हमेशा याद रखना है कि इसमें कंप्लीमेंट्स का मेथड लगेगा। कंप्लीमेंट्स का मेथड कैसे लगता है कि बेटा कंप्लीमेंट्स के दो तरह के हमारे पास कैटेगरी होती है कंप्लीमेंट्स की, ठीक है। जब भी साइंड बाइनरी का नाम यूज़ करें आपने याद रखना है कि कंप्लीमेंट्स का मेथड लगेगा। कंप्लीमेंट्स बेटा दो तरह की इसकी कैटेगरी होती है। नंबर वन होती है वंस कंप्लीमेंट, ठीक है। एक होती है वंस कंप्लीमेंट, एक होती है इसकी टूज कंप्लीमेंट। अब वंस कंप्लीमेंट को भी हम देखते हैं और हम टूज कंप्लीमेंट को भी देखते हैं। अब वंस कंप्लीमेंट में बेटा क्या होता है? वंस कंप्लीमेंट में ये होता है कि वंस कंप्लीमेंट में हमने ये चीज़ देखनी होती है कि इसमें हम बेटा क्या करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हमने क्या करना है कि हमने हर वैल्यू को रिवर्स कर देना है। अब बेटे में जो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक ज़ीरो होती है, वन होती है। अब यहाँ पर अगर हम लेफ्ट से कंटिन्यू करें तो वंस कंप्लीमेंट में क्या होगा कि वन जो है वन की जगह ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास जो है आगे मूव करेंगे, ज़ीरो की जगह यहाँ पे वन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि वन की जगह यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। वैल्यू को बेसिकली हमने वंस कंप्लीमेंट में रिवर्स करना होता है, और यहाँ पर जो है ज़ीरो की जगह फिर वन आ जाएगा, फिर ज़ीरो की जगह वन आ जाएगा। इस तरह से दो बार वन आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों हो गए हैं, इसके बाद वन की जगह यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद फिर दो ज़ीरो हैं तो दो ज़ीरो की जगह यहाँ पर जो है वन आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमारे पास जो है ना, इस तरह से हमारे पास वंस कंप्लीमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू दी गई होती है उस वैल्यू को हमने रिवर्स कर देना होता है। और सेकंड हमारे पास जो है टूज कंप्लीमेंट में क्या होता है? टूज कंप्लीमेंट में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूज कंप्लीमेंट में ये होता है कि जो वंस कंप्लीमेंट में जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी होती है उसमें हमने एक को ऐड करना होता है। अब इसमें भी कंसेप्ट है। अब जब आप एक को ऐड करेंगे, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर टूज कंप्लीमेंट का जो है मेथड लगा रहा हूँ, इसमें मैंने ये तमाम जो वंस कंप्लीमेंट के जरिए मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं उनको मैंने यहाँ पर सेपरेट लिख लिया। इधर मैंने सेपरेट लिख लिया। उसके बाद क्या करना है कि हमने वन के साथ इसको हमने ऐड करवाना है। अब यहाँ पर भी आपको एक लॉजिक है। अब आपने जब टूज कंप्लीमेंट में जब ऐड करवाएंगे वन के साथ जो वैल्यू निकलेगी वंस कंप्लीमेंट के थ्रू, तो आप जब ऐड करवाएंगे तो जब वन के साथ ऐड होगा तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा, यहाँ पर ज़ीरो आएगा और कैरी आगे चला जाएगा। फिर वन वन से ऐड होगा, ये वन वन से ऐड हुआ, ये वन वन से ऐड हुआ, तो क्या हमारे पास इसका रिजल्ट निकलता है? ज़ीरो निकलता है टूज कंप्लीमेंट के अंदर। फिर हमारे पास जब ये अगर रिजल्ट ज़ीरो निकल आता है, अगर रिजल्ट ज़ीरो निकल आता है तो कैरी आगे चला जाता है। तो क्या होगा कि दोबारा फिर हम वन को जब वन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो रिजल्ट ज़ीरो निकलेगा और कैरी हमारे पास जो आगे चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि फिर वन को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? हम ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम वन को जो है ना ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जब हम वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है इसका रिज़ल्ट निकलेगा। जब वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो वन निकलेगा। अब जब रिज़ल्ट में अगर वन आ जाए ना, अगर वन आ जाए तो कैरी ख़त्म हो जाता है। अब कैरी ख़त्म हो गया है। अब हम आगे जो है जितनी भी वैल्यूज़ बचती हैं, वो सारी हम एज इट इज़ नीचे लिख जाएंगे, वो सारे हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। समझ लग रही है? क्योंकि कैरी अब ख़त्म हो गया। मतलब ये कि टूज कम्प्लीमेंट में जब हम एक को ऐड करते हैं तब तक जब अगर रिज़ल्ट अगर ज़ीरो आता चला जाए और तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरी आगे मूव करता चला जाता है। जब रिज़ल्ट वन आ जाए तो इसका मतलब कैरी ख़त्म हो जाता है, आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो एज इट इज़ नीचे की तरफ नीचे आ जाती हैं। आपको समझ लगे बेटा? अब ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास क्या हुआ कि कंप्लीमेंट का सारा हमने इसमें मेथड लगा दिया। कंप्लीमेंट का सारा मेथड लगाने के बाद हमारे पास जो फाइनल है वो ये रिज़ल्ट निकला। मीनवाइल के साइंड बाइनरी कोड हमारे पास निकल आया वो कंप्लीमेंट का मेथड लगा कर, ठीक है। ये हमारे पास जो है फाइनल की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। ये फाइनल हमारे पास वैल्यू निकल आई है। इसको मैं लास्ट में जब रिजल्ट हमारा ओवरऑल निकलता है फिर मैं आपको ये दोबारा समझा देता हूँ कंप्लीमेंट का मेथड। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। अब हमने साइंड बाइनरी कोड निकाल लिया है, ठीक है। अब दोबारा क्वेश्चन समझते हैं। वो कहता क्या था? कहता डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ साइंड बाइनरी कोड। मीनवाइल ये कि हमने क्या करना है कि बाइनरी को इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। मीनवाइल साइंड बाइनरी कोड को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऐसा ही था ना, साइंड बाइनरी कोड को हमने कन्वर्ट करना था डेसिमल इक्विवेलेंट के अंदर। अब साइंड बाइनरी कोड में एक और जो है कंसेप्ट होता है कि जब अगर साइंड बाइनरी कोड में अगर तो
पहली जो वैल्यू हो वो 1 होती है तो इसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो मेरे पास माइनस में निकलता है। अगर तो मेरे पास जो साइन बाइनरी कोड में अगर पहली वैल्यू जो है वो 0 निकलती है तो इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव निकलता है। मीनवाइल ये कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, टूज कम्प्लीमेंट जो कम्प्लीमेंट का मेथड लगाने के बाद जो रिज़ल्ट से हम जो है इसका जब बाइनरी से हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, जो उसका रिज़ल्ट निकलेगा वो माइनस के अंदर निकलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि बाइनरी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल के अंदर। अब चूंकि ये साइन बाइनरी कोड था, साइन बाइनरी कोड में हमारे पास कम्प्लीमेंट का मेथड लगा, मेथड सारा लगा दिया, हमारे फाइनल वैल्यू निकल गई है। अब हम क्या करेंगे कि साइन हमारा जो है वो हो गया, साइन को हमने सोल्व कर लिया है, हम अब बाइनरी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल में। बिल्कुल सेम मेथड होता है कि हम फॉर्मूला लगाएंगे, जब हम बाइनरी को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है उसी को हम यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे कि हर एक वैल्यू को, अब वैल्यू हमारे पास क्या है फाइनल निकली थी, मैं उसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोबारा से कि वो निकली है हमारे पास 0 1 0 1 1 1 और 0 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब फॉर्मूला लगाएंगे, हम 0 को अब जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ऐसे ही है। उसके बाद फिर हम जो है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर हम क्या करेंगे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, देन अप टू सो ऑन। इस तरह से उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अपने पावर्स को अरेंज करेंगे। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा, 3 और 7। देन उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जब 0 हमारे पास जो है मल्टीप्लाई होगा इससे, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो 0 आएगा, 0 लिख देते हैं। उसके बाद हम दोबारा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 को अब अगर 6 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट आएगा 64, 64 को यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर 0 जो मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ तो 0 आ जाएगा, 0 को हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा कि हम 2 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा कि 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जब 2 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, उसको यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद बेटा जब 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जब 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो हमारे पास 1 आएगा, जब 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओवरऑल जब हम इसको सम करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा 92, वो हमारे पास निकल आ रहा है 92। अब ये जो है हमारे पास कन्वर्जन हो चुकी है साइंड बाइनरी कोड की डेसिमल में, और यही हमने यानी कि साइंड बाइनरी कोड की डेसिमल में कन्वर्जन हो चुकी है, और यही तो कन्वर्जन हमने करनी थी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 92 रिजल्ट निकला, लेकिन साइंड बाइनरी कोड था, कंप्लीमेंट का मेथड लगाने के बाद वैल्यू निकली तो कन्वर्ट कर दिया। अब साइंड बाइनरी कोड में क्या होता है कि अगर तो वैल्यूज़ में अगर तो जितनी वैल्यूज़ हो, अगर तो सबसे पहली वैल्यू अगर 1 होती है तो रिजल्ट इसका माइनस में निकलता है, अगर 0 होती है तो पॉजिटिव निकलता है। मीनवाइल ये है कि इसका रिजल्ट हमारे पास माइनस में निकलेगा, उसका ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आएगा -92, वो हमारे पास आएगा -92, जो कि हमारे पास डेल्टा में मौजूद है। इस तरह से बेटा आपने इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है, काफ़ी ट्रिकी एमसीक्यूज था। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको ओवरऑल इस क्वेश्चन को समराइज़ करता हूँ। इस क्वेश्चन में था क्या, इसमें कहा गया था कि साइंड बाइनरी कोड को कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल में। ठीक है, हमने क्या किया कि पहले साइंड बाइनरी कोड को हमने ना सॉल्व किया। उसमें क्या करते हैं, जब भी साइंड बाइनरी कोड की बात करें तो कम्प्लीमेंट का मेथड लगता है, जिसमें वंस कम्प्लीमेंट की 2 कैटेगरी होती है, वंस कम्प्लीमेंट और टूज कम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो वैल्यूज़ दी गई होती है साइंड बाइनरी कोड में उन तमाम वैल्यूज़ को हमने रिवर्स कर देना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर रिवर्स कर दिया। ठीक है, उसके हर एक वैल्यू को पकड़ कर फिर टूज कम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हमने एक ऐड करना होता है। अब एक ऐड करना होता है, अब एक ऐड हम करते जाते हैं, मीनवाइल के हमने एक ऐड करते चले जाते हैं। अगर रिजल्ट 0 में निकलता चला जाता है तो कैरी मीनवाइल आगे मूव करता चला जाएगा। अगर हमारे पास रिजल्ट इसका 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अगर 0 नहीं आएगा 1 आ जाएगा तो मीनवाइल कैरी खत्म हो जाएगा, कैरी हमारे पास मर जाएगा, तो आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ जाएंगी। फिर देन उसके बाद हम जो है उसको वो ओवरऑल जो है हमारे पास साइंड बाइनरी कोड का जो है वो मेथड लग जाएगा और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद फिर हम जो है ना उसकी कन्वर्जन पर मूव करेंगे, जो कि हमारे पास बाइनरी को हमने कन्वर्ट करना था किसके अंदर, डेसिमल के अंदर, जो कि हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। लेकिन साइंड बाइनरी कोड
पावर के अंदर एक और चीज़ होती है कि जिसमें हमने पहली वैल्यू को देखना होता है। अगर तो 1 होती है तो इसका मतलब ये कि रिजल्ट जो है नेगेटिव में आएगा। अगर तो 0 होती है तो इसका मतलब ये रिजल्ट मेरे पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर 1 थी तो इसका मतलब रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव में है, जो कि हमारे पास ये मौजूद है। इस तरह से बेटा ये एमसीक्यू था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर हम मूव करते हैं। काफ़ी ट्रिकी एमसीक्यूज था, काफ़ी इसके में कंसेप्ट थे वो बेटा आपको, और आई होप आपको सारे क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे कोई बेटा हमारे पास वो कह रहा ये रहा है कि द डेसिमल नंबर 80 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बीसीडी कोड एज। अच्छा जी, इसमें क्या किया हुआ है कि उसने वैल्यू जो है ना वो ऑप्शंस में दे दी है। ठीक है, वैल्यूज उसने ऑप्शन में दे दिया है। हम क्या करेंगे कि बारी बारी ऑप्शन को पकड़ेंगे, उनकी वैल्यूज़ के साथ हम बीसीडी को सॉल्व करेंगे। उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास 80 आता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये कि हम डेल्टा को पकड़ लेते हैं। डेल्टा में हमारे पास जो है इसमें चूँकि बीसीडी या रेंज उसमें 4 बिट तक होती है, तो हम क्या करेंगे इसके ऐसी तरह से हम इसके 2 हिस्से कर देंगे। इसके हम 2 हिस्से करेंगे। पहला हिस्सा मेरे पास ये हो जाएगा और दूसरा हिस्सा मेरे पास जो है ये हो जाएगा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, अगर मैं इसके पहले हिस्से को देखूं तो पहला हिस्सा तो मेरे पास ये है 1 0 0 और 0, और दूसरे हिस्से को देखो, दूसरा हिस्सा मेरे पास इसके पास हमारे पास जो है दूसरा हिस्सा ना वो इसका ये है 0 0 0 और 0। अच्छा मुझे बताएं कि जब मैं दूसरे हिस्से को सॉल्व करूंगा तो इसका रिजल्ट तो हमारे पास जो 0 निकल आएगा, ये तो हमारे पास इसी तरह हमें पता लग गया। अब पहले हिस्से को हम सॉल्व करते हैं। पहले हिस्से को जब हम सॉल्व करेंगे ना, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बीसीडी को, यानी कि बाइनरी से हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो मुझे पता है कि यहाँ पर ना जब हम इसको 2 से प्लस में मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं तो यहाँ पर ना यहाँ पर लेट्स सपोज के 2 के ऊपर पावर आ जाती है, यहाँ पर 0 आ जाती है, इधर 1 आ जाती है, इधर 2 आ जाती है, उधर 3 आ जाती है। अब यहाँ पर जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी, और जो कि मेरे पास बनेगी वो बनेगी 8, 2 2 4 4 2 8, वो 8 बन जाएगी। और बाकी जितने भी वहाँ पर पावर बेशक 2 में आएंगे वो सारी मेरे पास 0 हो जाएंगी। ऐसे ही है ना, जो इसका फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वो 8 निकलेगा। फिर क्या होता है कि दोनों हिस्सों को आपस में कंबाइन कर देते हैं, और जब हम कंबाइन करते हैं तो जो फाइनल है वो रिजल्ट निकल आता है। मीन वाली है कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा है। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा है। अब आपने क्या करना है कि खुद से इसको सॉल्व कर लेना है। मीन वाले के पहले हिस्से को आपने जो बाइनरी से कन्वर्ट कर लेना है, जैसे मैं फॉर्मूला लगाएं देन उसको सॉल्व करें। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे ऊपर हम मूव करते हैं। वो कहता है द मोस्ट कॉमनली यूज करेक्टर कोड फॉर ट्रांसमिशन इज आर। ठीक है, एमसीक्यू को हम दोबारा समझ लेते हैं। वो कहता है द मोस्ट कॉमनली यूज करेक्टर कोड फॉर ट्रांसमिशन इज आर। ठीक है, कोड की ट्रांसमिशन हो रही है, वो करेक्टर कोड की ट्रांसमिशन हो रही है, वो किस किस में हो सकती है। अब याद रहे कि बेटा वो EBCD ऐसे में भी हो सकती है, वो आस्की के अंदर भी हो सकती है। तो बोथ जो कि चार्ली में मौजूद है कि चार्ली बोथ EBCD IC एंड आस्की हमारे पास जो है ये दोनों में हो सकती है। तो मीन चार्ली इज द राइट आंसर। ये आपने डायरेक्ट याद रखे। नेक्स्ट एमसीक्यू को हम मूव करते हैं। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। जी बताएं कौन सा राइट होगा। अगर मैं डेल्टा से देखना शुरू करूँ तो VIP एड्रेसेस ये नहीं आता, ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा के अंदर नहीं आता। अगर मैं चार्ली को देखूँ इसमें डाटा रॉन्ग हो गया। अगर चार्ली को देखें फोटोग्राफी, ये भी नहीं आता। ठीक है, अगर हम बीटा को देखें वो कहता है एम्प्लॉइज़ नेम, ये भी नहीं आता। अगर मैं अल्फ़ा को देखूँ वो कहता है क्रिकेट टेस्ट स्कोर, स्कोर हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल डाटा में आता है। मीन अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमसे को हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे को बेटा हमारे पास आ रहा है जिसमें वो ये कहता है data items are generally classified into which type course। बताएं हमारे पास कौन सा राइट होगा। अगर मैं अल्फ़ा को देखूं वो कहता है न्यूमेरिक डाटा, बिल्कुल हो सकता है। बीटा में कहता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, बिल्कुल हो सकता है। अब चार्ली वो कहता है करेक्टर, बिल्कुल इनमें हो सकता है। मीन वाल के ऑल ऑफ द अबव, मीन वाल डेल्टा इज द राइट आंसर, सारे में हो सकता है। नेक्स्ट हम इसके ऊपर मूव करते हैं जिसमें वो ये कहता है द बाइनरी नंबर, अब उसने एक बाइनरी नंबर दे दिया, इज इक्वल टू हेक्साडेसिमल नंबर। मीन वाल ये कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमने क्या करना है कि बाइनरी को हमने कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, हमने हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना। ऐसा ही है ना। हम इस एमसीक्यू को भला कैसे सॉल्व करते हैं कि जो वैल्यू हमें उसने दी हुई है, हम एक तो ये कि इसको इकट्ठा हम सॉल्व करें, और दूसरा मेथड ये होता है, एक मेथड ये होता है कि हमारे पास जो इसने वैल्यू दी हुई है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर इसको अलग से लिखते हैं ना, यहाँ पर हमने अलग से लिख दिया। एक तो मेथड ये है कि उसको हम इकट्ठा जो है ना सॉल्व करें और फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें क्या करना है कि हमने इसको यहाँ पर जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हर एक वैल्यू को। तो ये दूसरा मेथड ये होता है कि हम इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लें। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है ना हम इसको सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं। इसके ना हम 4 बिट अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं पहले सॉल्व करने जा रहा हूँ 1001 को, फिर देन उसके बाद मैं बाद में सॉल्व करूँगा मैं जो है ना
1101 को। अब मैं यहाँ पर जो है ना पहले मैंने एक 4 बिट का अलग से बना दिया और मैं एक 4 बिट का अलग से बना दी कि मैं इसको 1 कंसिडर कर लेता हूँ, इसको 2 कंसिडर कर लेता हूँ। लास्ट में हम इसको जो आपस में कंबाइन कर लेंगे, इस तरह से आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, फिर मैं जो है प्लस का साइन डालूंगा बीच में, फिर 0 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, प्लस का साइन बीच में आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस का साइन बीच में आ जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। लास्ट में पावर्स को हम अरेंज करेंगे, इस तरह से हमारे पास लास्ट में पावर्स अरेंज हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो है 1 आ जाएगा, और जब हम इसको सम करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है पहले जो है ना हमने 4 बिट का जब सेट बनाया था उसका 9 आंसर आ गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 1 को उसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम जो है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर हम जो है 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, इस तरह से। उसके बाद पावर्स को अरेंज करेंगे, इस तरह से हमने पावर्स को अरेंज कर लिया। देन उसके बाद हम 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, हमारे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पर जो है 9 10, यहाँ पर जो है ये 12 हो गया और ये 13। तो मुझे बताएं कि हेक्साडेसिमल नंबर्स के अंदर 13 को हम किससे कंसीडर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ। 10 को हम करे होते हैं ए से कंसीडर रिप्रेजेंट, ठीक है, और 11 को हम रिप्रेजेंट करे होते हैं बी से, और 12 को रिप्रेजेंट करे होते हैं सी से, और 13 को रिप्रेजेंट करे होते हैं हम डी के साथ। तो यहाँ पर डी आ जाएगा, 13 की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। मीनवाइल के ओवरऑल अब हमारे पास जो ये पहला 4 बिट का सेट था, ये दूसरा 4 बिट का सेट था, हमने दोनों को आपस में कंबाइन किया तो 9D जो है उसका रिजल्ट निकला, जो कि हमारे पास चार्ली में मौजूद है। ये बेटा मैंने आपको जो है ना 2020 के अंदर NAD कंप्यूटर साइंस 2020 के अंदर जितने भी पास पेपर MCQs आए थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए, और काफ़ी ये ट्रिकी MCQs थे लेकिन कंसेप्चुअल MCQs थे। सारे जितने भी कंसेप्ट थे इसमें मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं। लास्ट में बेटा मैं अब आपको जो है ना जो कन्वेंशंस हमारे पास आई हैं, जो कन्वेंस हमारे पास आई हैं, वो कन्वेंस का मैं आपको जो है ना शॉर्ट ट्रिक बताने लगा, ठीक है। उसका कंसेप्ट मैं आपको इकट्ठा एक समरी के साथ बताने लगा, ठीक है। वो अब आपने ना इसको अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपने रजिस्टर में सेव कर लें, ये आपके बड़े काम आएगा। अब ये सारे जितने भी मैंने आपको 25 MCQs करवाए हैं, ये सारे कंसेप्ट जो है उनका मैं समराइज एक आपको करने लगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्टेड जो है वो कन्वीनियंस है नंबर सिस्टम की जितनी भी कन्वीनियंस जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी मैंने आपको हाईलाइट करवा दी हैं। जब भी आपने कन्वर्जन करनी है नंबर सिस्टम की बाइनरी से डेसिमल में, बेटा याद रहे कि मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और अपने उसको प्लस प्लस यानी कि एडिशन करनी होती है। उसके बाद जब भी कन्वर्जन करेंगे डेसिमल से बाइनरी में तो आपने बेटा उसको जो है ना डिवाइड करना होता है हमेशा 2 के साथ, ठीक है। जो भी वैल्यू दी गई होगी डेसिमल की, कोई भी वैल्यू को दी होगी उसको 2 से आपने जो है डिवाइड करना है। जब भी कन्वर्जन करनी है हेक्सा की आपने डेसिमल में तो आपने बेटा मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ एडिशन करनी है। उसके बाद बेटा जब भी कन्वर्जन करनी है अपने डेसिमल से हेक्सा के अंदर तो बेटा आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे 16 के साथ, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और जब भी आपने कन्वर्जन करनी है बाइनरी की हेक्सा के अंदर तो बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपने पहले जो है 2 ग्रुप बना देने हैं 4 बिट के और एडिशन करनी है। उसके बाद बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने आज इस जो है इस हमने पास्ट पेपर MCQs में देखा कि बेटा साइन बाइनरी कोड का, साइन बाइनरी कोड जब भी आ जाए तो बेटा आपने जो है कंप्लीमेंट का मेथड लगाना है। अब कंप्लीमेंट का मेथड के अंदर 2 कैटेगरी होती है, एक होती है वंस कंप्लीमेंट, एक होता है टूज कंप्लीमेंट। वंस कंप्लीमेंट में क्या होता है कि जो वैल्यूज दी गई होती हैं उसको हमने रिवर्स कर देना होता है। लेट्स सपोज के यहाँ पे 1 दिया गया था, उसको हमने 0 से रिवर्स कर दिया। अगर 0 दिया गया तो हमने इसको 1 से रिप्रेजेंट जो है इसको रिवर्स किया। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमारे पास जब टूज कंप्लीमेंट को हम अप्लाई करते हैं तो हम एक ऐड करते हैं, उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं कि जो रिजल्ट जब 0 आता चला जाता है कैरी मूव करता चला जाता है। जब रिजल्ट 1 आ जाएगा हम जो है राइट से लेकर इसको लेफ्ट तक हम जो सोल्व करे होते हैं, ऐसे ही है ना। जब तक 0 इसका रिजल्ट आता है कैरी आगे मूव करता चल जाता है। जब रिजल्ट 1 आ जाएगा तो कैरी स्टॉप हो जाएगा और आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एज इट इज आ जाएंगी। इस तरह से हमारे पास जो साइन बाइनरी कोड है वो हमारे पास सोल्व हो जाएगा। उसके बाद बेटा साइन बाइनरी कोड में अगर तो हमारे पास 1 आ जाएगा, अगर तो 1 आएगा तो रिजल्ट में हमारे पास माइनस आएगा, अगर 0 आएगा तो रिजल्ट में हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इस तरह का MCQ को मैंने आपको करवा दिया था। अच्छा बेटा ये मैंने
मैंने आपको सारे जो है ना 2020 के अंदर जितने भी पास पेपर एमसीक्यूज आए थे एनईडी कंप्यूटर साइंस के, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनईडी के अगर राउंड 2 की आप कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो आप इस डे के कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके बैच के कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। इस बैच में ना सिर्फ आपको फास्ट के टेस्ट की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, बल्कि आपको साथ साथ कॉम साइट के टेस्ट की, प्यास, ITO, एंटी-स्नैट, पीओ साइट के राउंड 1 और राउंड 2 की, और साथ आपको एनईडी 2 के राउंड 2 की कम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इस डे के कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके आप बैच के कंप्लीट डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया गया है, उस चैनल को आपने लाजमी तौर पर फॉलो करना है ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड आपको फौरी तौर पर मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।